हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों तथा उपराज्यपालों की नियुक्ति और स्थानांतरण करते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र, नंद किशोर यादव को नागालैंड और सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तमिलनाडु के आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल, केरल के राजेंद्र आर्लेकर को तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार, लद्दाख के कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया, जबकि तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति औपचारिक रूप से राज्यपाल के पास होती है, लेकिन वह सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हालांकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बाद एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित करता है, जबकि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहरयुक्त वारंट के माध्यम से की जाती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है। वहीं अनुच्छेद 157 और 158 के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना और कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। राज्यपाल का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। यह व्यवस्था कनाडाई मॉडल से प्रेरित मानी जाती है, जिसका उद्देश्य राज्य और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखना है। राज्यपाल के प्रमुख कार्य कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। कार्यपालिका के रूप में वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है। विधायी कार्यों में राज्य विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना या भंग करना तथा विधेयकों को मंजूरी देना या राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखना शामिल है। इसके अलावा अनुच्छेद 213 के तहत वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। न्यायिक कार्यों के तहत अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमा, दंड में राहत या दंड को कम करने की शक्ति देता है। आपको बता दें कि केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो, जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा हो उससे बाहर का हो और स्थानीय राजनीति से अपेक्षाकृत दूर रहा हो। इस प्रकार राज्यपाल का पद भारतीय संघीय व्यवस्था में संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति को निर्दिष्ट करता है? ए. अनुच्छेद 153, बी. अनुच्छेद 154, सी. अनुच्छेद 155, डी. अनुच्छेद 156।